हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, जिसका दो पार्ट आएगा जी। आज पहला पार्ट है और इसका बाद एक और पार्ट आएगा और उसमें ख़त्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, और सेकेंड पार्ट में इसका एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, और भी जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आर्गन प्लेन वगैरह, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, कुछ इक्वेशन है जैसे, ठीक है, कुछ इक्वेशन है। एक इक्वेशन का हम बात कर रहे हैं जैसे कि x प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे a जो है ना वो b से बड़ा है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के फॉर्म में आएगा। x जो है माइनस के फॉर्म में आएगा। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जैसे कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, तो x क्या आ गया, -1। और ये जो इक्वेशन लिए हम लोग किस में लिए, नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में ये माइनस नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल नंबर को, मतलब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर को आगे की ओर बढ़ाएं, और वो किस में गया, इंटीजर में। इंटीजर में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व हो सकता है। हम एक और इक्वेशन ले लिए जैसे कि x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे x क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ गया। तो अगेन ये इंटीजर में सॉल्व नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लेकर के आया, कॉन्सेप्ट, एक रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट लेकर के आया। ठीक है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू नहीं लेते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लेते। तो इस तरह के इक्वेशन जो है वो रेशनल नंबर में सॉल्व नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नया मतलब ये लेकर के आए, वो क्या था, इरेशनल नंबर था। नया नंबर क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इरेशनल नंबर का खोज किए। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर में जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि इस तरह के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भी रियल नंबर में सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं सॉल्व हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर गौर करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर -1। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका स्टार्ट किए थे वो थे यूलर थे। उन्होंने क्या बताया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, आई से और इसको पढ़ेंगे कैसे, आईओटा। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। रूट ओवर -1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आई के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ आई क्या है, रूट ओवर -1। आई इंटू आई यानी कि आई का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 यानी कि -1। आई क्यूब का अगर हम बात करें तो आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि -1 इंटू आई यानी कि -आई। आई के पावर 4 का बात करें अगर तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी क्या है, 1 आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, आई के पावर 4, ये इंपॉर्टेंट था। तो आई के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। ये जो है ना, आई स्क्वायर आई क्यूब आई का पावर 4, ये थोड़ा सा दिमाग में रखने का आवश्यकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे पूछा कि बताओ आई का पावर 48 ये क्या होगा, आई के पावर 48 क्या होगा, तो हम लोग ये कंप्लीटली देख पा रहे हैं कि 48 जो है ना वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 12 यानी कि आई के पावर 4n, और आई के पावर 4 क्या होगा, +1 होगा, है ना, तो 1 आया। ठीक है, आई के पावर 48 क्या हो गया, 1 हो गया। तो कोई बड़ा सा बड़ा इक्वेशन तो मिलता है, जैसे कि आई के पावर 102 दे दिया, बताओ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, 102 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। 2 मतलब क्या आ रहा है ये, आई का पावर 4 इंटू 25 प्लस 2 आ रहा है, यानी कि आई के पावर 4 इंटू 25 इंटू आई का पावर 2। आई के पावर 4 इंटू एन था तो आई क्या हो गया, 1 आ गया। आई के पावर 2 ये क्या था, -1 यानी क्या है, -1 आया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं तो और ही क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन को करते हैं, आई का ऊपर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आई ओटा को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आई के पावर 49
49 क्या है, आई का पावर 49 प्लस आई का पावर, नहीं कौन सा, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना था, ये तो इजी है। एक थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई के पावर 77, ठीक है, आई का पावर 77 प्लस आई का पावर 17, आई का पावर 17 प्लस आई के पावर 87 प्लस आई के पावर 87 प्लस आई के पावर 414, 414 टू द पावर 3। इसका वैल्यू निकालना है। जैसे देखो एक बार, आई के पावर क्या है, 77 है, तो 77 को क्या 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, कितना आया यहाँ पे 36, यानी कि 1 आया, यानी कि 4 इंटू 19 प्लस 1, ठीक है। 77 को लिख दिए। 17 का अगर हम लोग सॉल्व करें, ये क्या था 17 था, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे 70 को डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या आता है, 70 को डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या आएगा, ठीक है 2 आया, यानी कि 70 क्या आ गया, 4 इंटू 17 प्लस 2 आ गया। चलो ठीक है। 87 को जरा अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 87 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 7 4 एकम 4 3, यानी क्या था 87 था। ये 4 इंटू 21 प्लस 3, ये भी हो गया। अब क्या है फाइनली 14 है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर हम 414 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 एकम 4 1 0 4 12 2, यानी कि 1414, ये क्या आ गया 103 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। चलो आगे करते हैं सॉल्व। तो देखो जरा गौर करो, ये क्या आई का पावर, ये क्या आ गया 4 इंटू 19 प्लस 1 प्लस आई का पावर 4 इंटू 17 प्लस 2 प्लस आई का पावर 4 इंटू 21 प्लस 3 प्लस आई का पावर 4 इंटू 103 प्लस 2 है, और टोटल का पावर कितना है 3 है। ओके, ये क्लियर हुआ। देखो ये 4 इंटू 19, आई का पावर 4 इंटू 19, वो क्या हो जाएगा, आई 1 ही होगा, और फिर क्या होगा आई का पावर 1, तो आई का पावर 1 क्या होगा आई ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा आई स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा आई का क्यूब होगा, यहाँ क्या होगा आई स्क्वायर होगा, ठीक है। आई आई है और आई क्यूब है, ये दोनों कट जाएगा ना, क्यों, ये आई है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है ना, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था माइनस आई होता है, और आई स्क्वायर क्या हो गया -1, आई कट गया, तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या आएगा -8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के लंबा लंबा इक्वेशन को हम लोग आई का जो क्वेश्चन होगा इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, और इसके ऊपर जितना क्वेश्चन बनेगा, ये तो जैसे मैंने आर डी शर्मा का क्वेश्चन करवाया था, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज कौन सा है 13.1, तो एक्सरसाइज 13 पॉइंट जो है आर डी शर्मा का वो हम लोग कवर कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने बताया, बाकी तुम लोग घर में करना, कुछ एग्जाम्पल देखना और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, हो जाएगा, ठीक है। ये था, हम लोग आई ओटा पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की ओर। कम्प्लेक्स नंबर है क्या, देखो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो a प्लस आई इंटू बी, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड से करेंगे, ठीक है। कोई नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, a जो होता है ना, a जो होता है वो क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, a जो है वो रियल पार्ट कहलाता है, और b जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्लियर हुआ ये बातें, यानी कि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं ये एक हाइब्रिड फॉर्म है ना रियल और इमेजिनरी नंबर का, और कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो प्योरली रियल हो सकता है कब, जब b 0 हो जाए, और कम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी हो सकता है कब, जब a 0 हो जाए, ठीक है। तुम्हें बहुत सारा इक्वेशन दे देगा, बड़ा बड़ा टाइप का दे देगा, ठीक है, और उसे बोलेगा कि कन्वर्ट करो उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इस नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो बहुत ही आसान चीज़ है, तो वो कर लेना। जैसे कि मैं इसे एग्जाम्पल अगर कुछ अगर लिखूँ, जैसे कि वो क्या हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है, 7 + 6i, ठीक है, 0 + 4i, ठीक है, 7 + 0i, ये प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली रियल है, और बाकी अदर 2 एग्जाम्पल है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल होंगे, कंडीशन क्या होंगे, जैसे कि मान लो Z1 क्या हो गया a1 + IB1 और Z2 = a2 + IB2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कंडीशन क्या होगा, जब रियल पार्ट जो है वो इक्वल होगा, a1 = a2 और b1
इज इक्वल्स टू B2 होगा। ठीक है, ये था। क्या हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं क्या? ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आराम से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि Z1 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, Z1 प्लस J2, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2। मैंने रियल पार्ट को एक साथ रखा और प्लस IB1 प्लस B2। कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, एडिटिव इन्वर्स भी होता है। ठीक है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, अगर A1 माइनस A2 होगा और प्लस IB1 माइनस B2 होगा। ठीक है, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं दो नंबर को प्रोडक्ट। जैसे कि Z1 इज इक्वल टू क्या है, A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है, A2 प्लस IB2। क्लियर? तो Z1 इंटू Z2 करना है, यानी कि A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। तो A1 को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई सीखे हैं बचपन में। तो A1 मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, A1 इंटू A2 प्लस IB2 इंटू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस I इंटू I स्क्वायर इंटू B1 इंटू B2। ध्यान देना यहाँ पे A1 A2 और इसको साथ में रखेंगे। ये माइनस कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया? जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया था ना, आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, -1 होता है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया यहाँ पे, -1 हो गया, और B1 B2 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। और ये क्या इमेजनरी पार्ट है, इसमें से आई कॉमन ले लो, तो क्या होगा, A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, ये क्या था, Z1 इंटू Z2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। तो ये कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा। सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि Z1 बाई Z2, तो Z1 क्या है, A प्लस IB1 A1 और A2 क्या है, A2 प्लस IB2। ठीक है, इसको जैसा हम क्या करेंगे, याद है रेशनल नंबर में, नहीं रेशनल नंबर बोल रहे हैं, हम लोग जब सर्च चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें हम लोग रेशनलाइजेशन सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ भी कर देते हैं, क्या होगा, A2 माइनस IB2 बाई A2 माइनस IB2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़रा मैं यहाँ पर फास्ट करने की कोशिश करूँगा। A1 A2 माइनस IB2 A1 प्लस IB1 A2, वो छोटा सा लिख रहे हैं हम, है ना, माइनस I स्क्वायर B1 B2 बाई, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A2 का स्क्वायर माइनस IB2 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, A1 A2 माइनस I का स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा, वहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, B1 B2। और इसमें से क्या कॉमन हो गया, प्लस I कॉमन ले लेते हैं और इसको पहले लिखते हैं B1 को, B1 A2 प्लस A1 B2 बाई A2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, I का स्क्वायर क्या होगा, फिर से यहाँ पे I का स्क्वायर क्या होगा, प्लस -1 होगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस B2 का स्क्वायर। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B1 A2 प्लस A1 B2 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया, वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको ना जरा से तुम लोग मतलब प्रैक्टिस करना है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सारा क्वेश्चन है इसी के ऊपर ही है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जरा से इसको देखो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। जरा सा फोकस करो इस पर तुम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2iy इंटू 2 प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले 2 प्लस आई का होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे क्या है आई, फिर प्लस आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 आई, और आई का स्क्वायर जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। 4 -1 क्या होगा, 3 प्लस 4 आई,
क्लियर हुआ ये बातें। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 2i y इंटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे 3 + 4i लिखेंगे। क्लियर, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 + i इक्वल हुआ। क्लियर हुआ ये बातें, हुआ ना क्लियर। अब जरा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, इसको ना यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट करना है। चलो जैसे प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या है 3x माइनस 2i y इंटू क्या है 3 + 4i है, 3 + 4i है। तो देखो 3x इंटू 3 9x, 3x इंटू 4i क्या होगा 12xi, 2i y इंटू 3 6i y और माइनस 4 इंटू 2 8i² इंटू वाई। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, डायरेक्ट किया, तुम भी लोग डायरेक्ट करते होगे मेरे ख्याल से, उम्मीद है। तो 9x और i का स्क्वायर जैसे कि मैंने अभी बताया था क्या होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8y और ये क्या हो गया 12xi माइनस 6i y। ये क्या है 9x प्लस 8y, इसमें से i कॉमन हो गया, सिर्फ i कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा 12x माइनस 6y कॉमन हो, मतलब 12x माइनस 6y हुआ। इसको हम जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं 9x प्लस 8y प्लस i 12x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10i, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो देखो क्या है 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन हो गया। और फिर क्या होगा अगला बार 12x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10। दो सब में कॉमन है तो दो से काटेंगे, इधर 2 से ये गया 3 आया और इधर 5 आया, ये इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं जरा सा, 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो याद होगा शायद इक्वेटिंग द इक्वेटिंग क्यों बोल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड याद होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि y को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कर दो 9 इंटू 2 3 27x, 8 इंटू 3 24y, 10 इंटू 3 30, 8 इंटू 6 48x और यहाँ माइनस का सिंबल था, प्लस क्यों मैंने दिया, 8 इंटू 3 24y, 8 इंटू 5 40। जस्ट ऐड कर देंगे तो कट जाएगा पूरा। तो ये क्या होगा 8 7 15 4 2 6 1 7 75 x 17। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 70/75। अगर हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 15, 14/15 x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को तुम्हारा मन इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज योर विश। तो 6 इंटू एक्स की जगह पे मैं रख दूँ अगर 14/15 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 14 इंटू 2 28/5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो 28/5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 1 और 5 के एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 28 28 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि 3/5 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि y इज इक्वल्स टू फाइनली 1/5। y 1/5 आया और x 14/15 आया। जरा वो आंसर चेक कर ले से क्या आ रहा है। हाँ सही है। तो एक मैंने ऐसे सॉल्व किया, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है। फिर से मैं बोलूँगा इसको समझना, फिर एग्जाम्पल करना, फिर चैप्टर का क्वेश्चन करना, उम्मीद है पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जरा से हम लोग पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट पढ़ते हैं क्या होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। चलो ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने माना कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड के ऊपर एक बार और कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है यहाँ बस, प्लस है माइनस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने बोला कि 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 4i, बस ख़त्म। कुछ प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो खुद वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का कॉन्जुगेट ऐसे दिया हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं इसको Z1 + Z2। सिमिलरली अगर माइनस है तो Z1 - Z2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो दोनों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बेसिकली कंजुगेट क्या होता है,
साइन चेंज कर दो उसका, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन को करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i, 3i माइनस 2i, ठीक है, 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i इंटू 2 प्लस 3i, अच्छी बात है ये भी। उसके बाद 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i है इंटू 2 माइनस आई है, 2 माइनस आई है ना। इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देखो पहले इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, न्यूमिनेटर में जो भी है प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करो 3 इंटू 6, 3 इंटू 3 9i, 2 इंटू 2 4i और माइनस 6i का स्क्वायर बाई 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आई, 2 इंटू 2 4i और माइनस 2i का स्क्वायर, है ना। चलो ये भी ठीक है। जरा गौर करो, आई का स्क्वायर अगेन क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 6, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 6 + 6। इसमें से क्या कॉमन है, आई कॉमन है, ले लो कॉमन आई। क्यों आई कॉमन लेंगे, ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 9i से 4i सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 5i आया। ओके, ये देखो आई का स्क्वायर अगेन -1, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और 2 प्लस के साथ ऐड होगा, और 4i से 3i चला गया, क्या हुआ 3i हुआ, है ना। चलो 6 + 6 12 प्लस 5i बाई 2 + 2 4 माइनस 3i, तो 4 + 3i, 4 + 3i, ये कुछ उस तरह से हम लोग नहीं कर रहे रेशनलाइज टाइप का, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 3 36i, 5 इंटू 4 20i, 5 इंटू 3 15i का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। मैं थोड़ा यहाँ पे डाइट किया, देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पे क्या है 4, एक जगह पे क्या है 3i, तो 3i का स्क्वायर मैंने लिख दिया। चलो फिर से देखो 15i स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ क्या आ गया -15 प्लस 40, 48 से 15 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 33, ठीक है, 8 से 5 3 4 से 33, और 36 प्लस 20i, ये क्या हो गया 56i बाई 16 प्लस 9, क्योंकि आई का स्क्वायर -1, माइनस ऑलरेडी है तो +1, तो ये क्या हो गया 33 बाई मैं 25 लिख रहा हूँ प्लस 56 बाई 25i, क्या बोला कंजुगेट बोला ना, तो उसका कंजुगेट क्या आएगा 33 बाई 25 माइनस 56 बाई 25i, बस प्लस था माइनस कर दिया हमने। जरा इसका आंसर चेक कर ले क्या आता है। फाइंड द कंजुगेट 48, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, सब तो सही है, 4 + 3i, अच्छा देखो गड़बड़ क्या की है, ये 4i प्लस के साथ है, ये -i है, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3i आएगा ना, यहाँ +3 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 -i, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी और कहीं कुछ चेंज होगा क्या, 5 के 20 नहीं, बाकी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे तो नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 15i स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर, आई क्या होगा -1 माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 8 5 13 4 5 63 आ जाएगा, ठीक है 63, और 36 से 20i चला गया, क्या होगा 16i होगा, -16i होगा, ठीक है -16i हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस सिंबल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, है ना, और कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ 6 -1, तो अब इसका क्या आ जाएगा 63 बाई 25 प्लस 16 बाई 25, अब क्या आंसर है, हाँ अब आंसर है। तो कॉन्जुगेट निकालना था, साइन चेंज कर दिया, माइनस था हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो ये क्वेश्चन था, बाकी तुम लोग बनाना, ये कॉन्जुगेट था कि कैसे निकाला है, तो जस्ट चेक देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ते हैं। और अभी हम लोग कॉन्जुगेट पढ़े थे, अब है मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस क्या होता है।
तो ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। मान लो जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी और इसका मॉडुलस निकालना है। तो बेसिकली स्क्वायर रूट होता है रियल नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बस खत्म। जैसे कि मैंने बोला एक 3+4i है, इसका तुम्हें मॉड्यूलस निकालना है। तो क्या करोगे, रियल पार्ट क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √25 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, बस यही है। एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1+i 1+i बाई 1-i माइनस 1-i/1+i। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इसे क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 1+i है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे 1-i से, तो नहीं 1+i से, और इसको हम लोग 1+i से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1-i को, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ भी सेम कुछ वही है, 1+1-i है ना, 1-i बाई यहाँ भी 1+i इंटू 1-i, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो ये क्या ये एक्चुअली में क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो ना ए इंटू ए मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया यहाँ पे। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे अगर, तो 1+2i प्लस आई का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या आएगा डायरेक्ट 2, कैसे 1 का स्क्वायर 1 और आई का स्क्वायर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 +1 +2। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा 1 - 2i प्लस आई का स्क्वायर बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है ना, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है तो कट गया, 1 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2i/2। और यहाँ पे देखो सेम कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2i/2, ये क्या आ जाएगा, वो आई आएगा, ये भी आई आएगा, यानी 2i आ गया। ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + 2i लिख सकते हैं। और ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसका मॉडुलस निकालना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल क्या है 0, 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, तो 0 + 4 यानी कि 4 यानी कि 2। ठीक है, तो आंसर भी आ गया। तो कॉन्जुगेट पर है, मॉडुलस पर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब कुछ और क्वेश्चन को करते हैं अलग तरह का। ठीक है, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था वो मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा लिया। ठीक है, डिस्कस देखो, स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। पता है ये क्वेश्चन ना मेरे स्टूडेंट लोग बहुत पूछे, ठीक है, तो हमें लगा कि तुम लोग को बता देना चाहिए इस क्वेश्चन को। और यकीन मानो बहुत ही ईजी सवाल है ये, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस देखने में डर लग रहा था बच्चों को। चलो ठीक है, क्या है कि a + ib इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1, है ना। ये इक्वेशन 1 मान लो, समझ गया हो गया। आगे क्या करना है, क्या करना है आगे बताओ बताओ, आगे क्या करना है, इसका कंजुगेट निकाल दो। कंजुगेट क्या आएगा, a - ib x - i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1। ये क्वेश्चन 2 हो गया। और क्या करना है, कुछ नहीं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा a + ib इंटू a - ib इज इक्वल्स टू x + i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 इंटू x - i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1। क्लियर हुआ ना बातें। अब ये क्या हो गया, देखो फिर से a + b इंटू a - b, फॉर्मूला क्या होता है a² - b², तो a² माइनस ib का होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये a² + b² होगा कैसे, i² b² यहाँ पे, तो i का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, बाहर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया। और यहाँ पे भी सेम होगा, i का स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था, मैं बोला ना बहुत आसान सवाल है। और इस तरह का क्वेश्चन ना कम से कम 6-7 क्वेश्चन है तो किताबों में, ठीक है, एग्जाम्पल और चैप्टर का लेकर के। तो जैसे देखो इसका फोटो स्क्रीनशॉट लो, आगे एक और क्वेश्चन को कराते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ना थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। मैं प्रो क्वेश्चन को नहीं लिखा, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हें थीटा का वैल्यू निकालना है जिससे ये जो है ना प्योरली रियल हो।
थीटा की वैल्यू निकालना जिससे प्योरली रियल हो, ठीक है, प्योरली रियल हो। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है एक, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी करते आ रहे थे 1 + i cos थीटा इंटू 1 - 2i cos थीटा बाई 1 माइनस प्लस होगा ना 1 - 2i cos थीटा इंटू 1 + 2i cos थीटा, मतलब कि कुल मिलाकर फिर से रेशनलाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2i cos थीटा और प्लस i cos थीटा माइनस नहीं प्लस ही आएगा 2i² cos² थीटा, ठीक है, बाई 1 का² माइनस 2i cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये देखो i का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा तो -2 1 - 2 cos² थीटा, और यहाँ पे आई 2i cos थीटा 2i cos थीटा, तो ये 3i cos थीटा हो गया, चलो ठीक है 3i cos थीटा 3i cos थीटा बाई ये क्या आ जाएगा 1 2 का स्क्वायर 4i² cos² थीटा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे 1 - 2 cos² थीटा प्लस 3i cos थीटा बाई 1 + 4 cos² थीटा। बोला क्या है कि थीटा का किस वैल्यू, मतलब थीटा का वैल्यू निकालो जिससे ये जो है ना ये कम्प्लेक्स नंबर रियल हो, प्योरली रियल हो। तो प्योरली रियल होने के लिए इमेजनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, कंडीशन है। या तुमसे पूछता कि प्योरली इमेजनरी होना होगा तो रियल पार्ट क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि प्योरली रियल हो बोला है तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा 3i cos थीटा बाई 1 + 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि 3, अच्छा आई क्यों लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं ना हम, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, जब 2n + 1 π/2 होता है। ये कंडीशन था जहाँ पे n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, यानी कि थीटा जो है फाइनली क्या होगा 2n + -1 π/2, ठीक है। यही था और कुछ नहीं है। जैसे एक बार आंसर चेक कर ले हम, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, हाँ यही है, ठीक है यही है। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल होगा, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी जीरो होना पड़ेगा। तो इमेजनरी पार्ट क्या है 3 cos थीटा बाई 1 + 4 cos² थीटा, उसको मैंने जीरो के बराबर किया, यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू निकाला, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पोर्शन हम लोगों ने ख़त्म किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट और कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है।